प्राचीन काल में भगवान विष्णु पराशक्ति और पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ पे पधारे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो गया कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यही वाद विवाद एक भयंकर युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। इस युद्ध को देखकर सभी देवतागण बहुत भयभीत हुए और भगवान शिव के पास गए। निराकार भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। इस अग्नि स्तंभ को देखकर सभी देवगण बहुत आश्चर्यचकित थे। ब्रह्मा और विष्णु के भी मन में इसके आदि और अंत को जानने की इच्छा जागृत हुई। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक भविष्यवाणी होती है कि जो भी इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत का पता लगा के आएगा वही आप दोनों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा। भगवान विष्णु सुअर का रूप धारण कर पाताल लोक को चल दिए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर आकाश मार्ग की ओर चल दिए। पाताल को खोद कर भी बहुत दूर तक जाने के बाद भी विष्णु जी उस अग्नि स्तंभ के आधार को, जड़ को नहीं जान सके। तब वो थक हार के पुनः उसी युद्ध स्थल पे आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते रास्ते में एक केतकी का फूल मिला, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? तब उस केतकी के पुष्प ने कहा, मैं बहुत दूर से, बहुत दिनों से गिरते हुए चली आ रही हूँ। ब्रह्मा जी, क्या इसका अंत है इस अग्नि स्तंभ का? केतकी के पुष्प ने कहा, इसका कोई अंत नहीं है। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें इतना कहना है कि मैं इसका साक्षी हूँ, गवाह हूँ। केतकी के पुष्प राजी हो गई। दोनों युद्ध स्थल में उपस्थित हो गए। विष्णु जी ने कहा, मैं इसके जड़ को, आधार को नहीं जान सका। और तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, किंतु मैंने इसके अंत का, आदि का पता लगा लिया है। तब भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुमने मिथ्या कहा है, इसलिए तुम्हारा कहीं पे भी पूजा नहीं होगा और ना ही तुम्हारा कोई मंदिर होगा। और विष्णु जी के ऊपर प्रसन्न हो गए, बोले कि तुम्हें मैं अपने तुल्य, अपने समकक्ष स्थान देता हूँ। तुम्हारी सर्वत्र पूजा होगी और सर्वत्र तुम्हारे मंदिर रहेंगे। इस प्रकार से कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। जय श्री राम।